अरे दुल्हन के मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें भी स्टेज पर बुलाइए। सबके फोटो हो चुके हैं, बस दुल्हन के माता पिता बाकी हैं। मैं एक कैमरामैन था, जयमाला के स्टेज पर सबके फोटो खींच रहा था। दूल्हा जितना स्मार्ट था उससे कहीं ज़्यादा दिलकश लग रही थी दुल्हन। नजरें झुकाए खड़ी वो लड़की किसी राजघराने की लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो एक गरीब किसान की बेटी है जिसके पिता ने अपने जीवन की सारी पूंजी आज कन्यादान में समर्पित कर दी। पंडित जी की पुकार पर सभी की नजरें दुल्हन के मम्मी पापा को खोजने लगी। दुल्हन के पिता रमेश जी मेहमानों की खातिरदारी में जुटे थे। हर एक से पूछ रहे थे, भाई साहब खाना ठीक लगा? कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। समाज का अलिखित नियम है, लड़की वाले का सिर हमेशा झुका होना चाहिए और रमेश जी यही निभा रहे थे। दूल्हे के दोस्त रमेश जी को कंधे से पकड़कर बोले, बाबूजी चलिए फोटो खिंचवानी है। सिया जी दुल्हन की माँ जो किचन के पास अगले कार्यक्रम की तैयारी में लगी थी, उन्हें बेटी निशा स्टेज पर ले आई। जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया, देखा कि सिया अपने पति से वह 50 का नोट मांग रही है जो दूल्हे पर रस्म के तौर पर उड़ाना था। रमेश जी ने जेब में हाथ डाला तो 2 नोट निकले। एक अपने पास रखा, एक सिया को दे दिया। फोटो क्लिक करने के बाद मैंने कैमरा नीचे किया और जो दृश्य देखा उसने मेरी रूह छू ली। रमेश जी की आंखों में चुपचाप आंसू बह रहे थे, कांपते हाथ और झुकी नजरें, जैसे कह रहे हों, समधी जी मेरी बच्ची में से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, ये तो मेरी जान है। 55 वर्षीय रमेश और 53 साल की सिया के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज पूरी हो गई थी। लेकिन इस जिम्मेदारी के पीछे कितनी तकलीफें और बलिदान थे कोई नहीं जानता था। 4 बीघा जमीन गिरवी रख दी गई सिर्फ इसलिए कि दामाद को मोटरसाइकिल दी जा सके। सिया जी ने पुराने गहनों को गलवा कर नए बनवाए ताकि बेटी के हाथ भारी लगे। बारात खुशियों से झूमती रही, लेकिन शायद ही किसी ने वो सन्नाटा सुना हो जो उस बूढ़े दंपति के दिल में बज रहा था। रात में बेटी निशा ने पापा का हाथ पकड़ा और कहा, पापा खाना खा लो ना, आप तो भूखे ही रह जाओगे। उस एक वाक्य ने जैसे उनके सीने में छिपे ज्वालामुखी को फोड़ दिया। रूंधा गला, कांपती पलकें, एक बाप के सारे भाव उस एक पल में फूट पड़े। शादी अगले दिन खत्म हो गई, पर उस घर की रौनक भी साथ चली गई। 2 महीने बाद पता चला कि निशा और दामाद उन्हें विदेश ले गए। वह घर जो बेटी की किलकारियों से कभी गूंजता था अब खाली पड़ा था। बस एक दीवार पर टंगी थी निशा की 2 साल की उम्र की गुलाबी फ्रॉक। शायद वही आखिरी निशानी थी उस बचपन की जिसे देखकर रमेश और सिया ने दिन काटे। अब वो फ्रॉक भी किसी कोने में रह गई और उनकी गोद हमेशा के लिए खाली हो गई। बेटी की शादी में हर कोई खुश होता है, लेकिन एक माँ बाप का दिल चुपचाप रोता है, क्योंकि वो सिर्फ बेटी नहीं अपनी सांसों का हिस्सा विदा करते हैं।